Hello, my dear students. I hope you all are doing great. I am your EVS teacher. और आज हम पढ़ेंगे EVS का चैप्टर नंबर 10 हाउसेस वी लिव इन. हाउसेस यानी कि घर, है ना. हाउसेस वी लिव इन, हम अलग अलग घरों में रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग घरों में रहते हैं. जो घर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है वेदर की एडवर्स कंडीशन से. जैसे कि अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बारिश आती है, तो जो हमारा घर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है. उसके अलावा हमारा घर हमें कई सारे एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है. तो घर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है. लेबल द पार्ट्स ऑफ द हाउस. ये जो हाउस है इसके आपको पार्ट्स को लेबल करना है विद द यूज ऑफ हेल्प बॉक्स. यहाँ पे हेल्प बॉक्स के अंदर आपको 4 ऑप्शंस हैं. ये सारे कहाँ कहाँ आएंगे इसे आप लेबल कर लेना. जैसे कि रूफ कहाँ पे है, डोर कहाँ पे है, विंडो, देन वॉल. ये सारे पार्ट्स आपको लेबल करने हैं इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आज? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले नीड ऑफ अ हाउस. जो हाउस है उसकी हमें नीड क्यों है, क्या रीजन है कि हमें हाउसेस चाहिए, है ना. देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में. जो हाउसेस हैं, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि जो हाउस हैं अलग अलग लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, तो वो कौन से टाइप के घर होते हैं. देन हम पढ़ेंगे रूम्स इन अ हाउस. एक हाउस के अंदर कई सारे रूम्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. उसके बाद हम कुछ टेम्परेरी हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल होम्स के बारे में. जैसे हमारा होम है वैसे ही एनिमल्स के भी होम होते हैं और हर एनिमल का भी अलग अलग होम होता है, तो हम वो पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सबको हाउस चाहिए रहने के लिए, है ना. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें हाउस चाहिए रहने के लिए. एंड अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म्स. अगर कभी भी बहुत ज्यादा हीट है, कोल्ड है, या बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने घर में चले जाएंगे. तो जो हमारा हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वेदर की अलग अलग कंडीशन से हमें बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. जो हमारा हाउस है वो हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है और चोरों से भी प्रोटेक्ट करता है. हम अपने घर के अंदर सेफ फील करते हैं. वी इंजॉय एंड फील सेफ इन आवर हाउस. हम अपने घर में सेफ फील करते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना. अ हाउस हैज मैनी पार्ट्स. तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो हाउस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है कई सारी चीजों से. वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है, हम हाउस में एंजॉय करते हैं, सेफ फील करते हैं. और जो एक हाउस है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी रूफ होती है, वॉल्स होती हैं, विंडोज होती हैं, है ना. हाउस के अंदर लोग भी रहते हैं. यहाँ पे ये हमें एक माई स्वीट होम का पिक्चर गिवन है. नाउ थिंक एंड डिस्कस अबाउट दिस. देयर आर मेनी रूम्स इन अ हाउस. एक हाउस के अंदर कई सारे रूम्स होते हैं. इट इज नॉट ईजी फॉर योर मदर टू लुक आफ्टर सो मेनी रूम्स. और आपकी मदर के लिए इतना इजी नहीं है कि वो सारे रूम्स की देखभाल खुद कर सकें. हाउ कैन यू हेल्प योर मदर? डिस्कस इन ग्रुप्स. तो आप कैसे अपनी मदर की हेल्प कर सकते हो हाउस को क्लीन रखने में, है ना. हाउस में कई सारे रूम्स हैं, आपकी मदर अकेले सारे रूम्स की देखभाल नहीं कर सकती. सो आप कैसे अपनी मदर की हेल्प करोगे, इस बारे में आप डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में. जो हाउसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस. अगर हम देखें तो जो हाउसेस हैं मेनली 2 तरह के हैं. ओके. कौन कौन से हैं? कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस, है ना. टाइप्स ऑफ हाउसेस में हमारे 2 तरह के हाउसेस हैं. कौन कौन से? कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो किस चीज से मिलके बनते हैं? वो बनते हैं मड से मिलके, बैम्बू से मिलके, स्ट्रॉ से और ड्राई लीव्स से मिलके, है ना. सो कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स.
सच हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जो कच्चा हाउसेज हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हट्स, कच्चा हाउसेज को हम हट्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमें हट का पिक्चर गिवन है, देखो ये ऊपर स्ट्रॉज लगी हुई हैं इसमें, है ना, तो इसमें स्ट्रॉज होती हैं, बैम्बू है और मड होती है इसके अंदर यहाँ पे, और क्या होती है, ड्राई लीव्स भी होती हैं। ठीक है, इन हाउसेस को हम हट कहते हैं। हट्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, विलेजेस यानी कि गांव, गांव के अंदर हमें ऐसी हट्स देखने को मिलती हैं बहुत ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे पक्का हाउसेस के बारे में। पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन। जो पक्का हाउस है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, वो बनता है ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि ईंटें, सीमेंट से, वुड और आयरन, आयरन यानी कि लोहा। तो जो पक्का हाउस है उसमें जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो सारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से पक्का हाउसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो वीक होते हैं क्योंकि जिन चीजों से मिलके वो बनते हैं जैसे मड, बैम्बू, लीव्स, ये सारी चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन जो पक्का हाउसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि जिन चीजों से वो बने हैं जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं। पक्का हाउसेस आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। जो पक्का हाउसेस हैं वो ज्यादातर हमें टाउन्स में दिखते हैं और सिटीज में दिखते हैं। जैसे कि कच्चा हाउसेस हमें मोस्टली विलेजेस में देखने को मिलते हैं और पक्का हाउसेस हमें टाउन्स में, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउसेस। जो पक्का हाउसेस है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, बड़े बड़े बंगलोज, अपार्टमेंट्स, ये सारे पक्का हाउसेस में आते हैं। यहाँ पे हमें एक बंगलो का पिक्चर गिवन है, देखो इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें रूफ है ना, ये यहाँ पे, और ये विंडो है, वॉल्स हैं। तो पक्का हाउसेस के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग यूज की गई हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस? आपके हाउस में कितने लोग रहते हैं? हो सकता है कि आपके हाउस में 4 लोग रहते हो, 3 रहते हो, है ना, या आपकी ज्वाइंट फैमिली हो, कई सारे लोग रहते हो, तो आपको उन्हें काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? आपके हाउस में कितने कमरे हैं, ये लिखना है आपको। देन व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू हैव? कच्चा और पक्का। आपको बताना है कि जो आपका हाउस है वो कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कच्चा और पक्का में, आपको पता है ना, जो कच्चा हाउस है वो बैम्बू, मड, ड्राई लीव्स, इन सब से मिलके बनता है, और जो पक्का हाउस है वो बनता है सीमेंट, वुड, ब्रिक्स। तो आपको पता चल जाएगा इससे ही कि आपका हाउस कच्चा है या पक्का। नाउ अ वेरी टॉल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज कॉल्ड अ स्काई स्क्रैपर। एक बहुत ही बड़ी, इस तरह की एक बहुत ही लंबी सी और मल्टी स्टोरीड मतलब उसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, है ना, इस बिल्डिंग को हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर। इट हैज मैनी फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स होते हैं, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। एवरी फ्लोर हैव इंडिपेंडेंट हाउसेस कॉल्ड फ्लैट। और इस बिल्डिंग में जो अलग अलग फ्लोर्स होते हैं ना, उसमें सबके अलग अलग हाउसेस हैं। जैसे ये पूरा एक हाउस है ना, लेकिन जो हमारे स्काई स्क्रैपर्स होते हैं इसके अंदर कई सारे पहले फ्लोर्स हैं और हर एक जो फ्लोर है वहां पर किसी ना किसी का हाउस है। तो एक ही बिल्डिंग में कई सारे हाउसेस होते हैं स्काई स्क्रैपर में। एवरी फ्लोर हैव इंडिपेंडेंट हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स, और उन हाउसेस को हम कहते हैं फ्लैट्स। Many families live in a multi-storied building, और इन फ्लैट्स में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, है ना, तो कई सारी फैमिलीज एक ही बिल्डिंग में रहेंगी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होगी जिसमें कई सारे फ्लैट्स होंगे, उसे हम कहेंगे स्काई स्क्रैपर। समझ में आ गया आपको स्काई स्क्रैपर्स क्या होता है? टॉल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जिसके अंदर कई सारे फ्लोर्स हैं जिन्हें फ्लैट्स कहा जाता है, और वहां पे डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं। अब हम पढ़ेंगे रूम्स इन अ हाउस। एक हाउस के अंदर कौन कौन से डिफरेंट रूम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अ गुड हाउस हैज मैनी रूम्स। एक अच्छे घर में कई सारे रूम्स होते हैं। दीज रूम्स हैव डिफरेंट यूजेस। और ये जो रूम्स हैं इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे आपका घर है उसमें कई सारे डिफरेंट रूम्स होंगे और वहां पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते होगे। जैसे किचन में आपकी मदर खाना बनाती होंगी, ड्राइंग रूम में आप टीवी देखते होगे, है ना, बेडरूम में आप सोते होगे।
तो जो रूम्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग काम आते हैं। और एक अच्छे घर में कई सारे रूम्स होते हैं ताकि हम अपनी सारी एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट रूम में जाके कर सकें। जैसे कि वी स्लीप इन द बेडरूम, अगर हमें सोना हो तो हम कौन से रूम में जाके सोते हैं? जिस रूम में हम सोते हैं उसे कहते हैं बेडरूम। बेडरूम में हमारा बेड होता है और बाकी एसेंशियल चीजें जो हमारे को सोने के लिए इंपॉर्टेंट है वो होती हैं। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, हम कहाँ पे बाथ लेते हैं? इन द बाथरूम। ओके। मदर कुक्स फूड इन द किचन, जो हमारी मदर है वो हमारा फूड कहाँ कुक करती हैं? किचन के अंदर कुक करती हैं। देन वी टेक मील्स इन द डाइनिंग रूम, जिस रूम में हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइनिंग रूम बन जाता है। यहाँ पे हमें डाइनिंग रूम का पिक्चर गिवन है, इस तरह से टेबल है, चेयर्स है ना, यहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। वी टेक मील्स इन द डाइनिंग रूम। वी सिट एंड टॉक इन द ड्राइंग रूम, अगर हमें घर वालों से बात करनी है या कोई मेहमान आता है तो हम उन्हें अपने ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं, क्योंकि वहां बैठ के हम बातें करते हैं, बैठते हैं। वी स्टडी इन द स्टडी रूम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडीज, और स्टडीज हम कहाँ करते हैं? अपने स्टडी रूम में करते हैं। सो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूम्स के बारे में पढ़ा और वहां पे हम कौन सी एक्टिविटीज करते हैं वो जानी। जैसे किचन में हमारी मदर खाना बनाती हैं, स्टडी रूम में हम स्टडी करते हैं और बेडरूम में हम सोते हैं। तो इस तरह से जो हमारे अलग अलग रूम हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेम्परेरी हाउसेस के बारे में, कि टेम्परेरी हाउसेस क्या होते हैं। हमने पढ़े थे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, है ना, स्काई स्क्रैपर्स, लेकिन अब ये टेम्परेरी हाउस क्या है? तो ये हमारे एक न्यू टॉपिक है। सम पीपल लिव इन टेम्परेरी हाउसेस, कुछ लोग जो है वो रहते हैं टेम्परेरी हाउसेस के अंदर। These houses keep on changing their place, तो जैसे आपका घर है वो एक ही प्लेस पे है, अगर आपका घर कच्चा है, पक्का है, जैसा भी आपका हाउस है, लेकिन वो एक प्लेस पे है ना। लेकिन जो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं ये अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं। टेम्परेरी हाउसेस में कौन कौन से हाउसेस आते हैं? इसमें आती हैं हाउस बोट्स, कैरावेन्स, इग्लूज, टेंट्स। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स, देखो हाउस बोट कुछ इस तरह की बोट होती है जिसमें ऊपर हाउस है, देन यहाँ ये पानी पे तैर रही है, तो अपना प्लेस तो चेंज करती रहेगी ना ये। सो सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, जो हाउस बोट है वो वाटर पे फ्लोट करती है, तैरती रहती है ना, इस तरह की हाउस बोट होती है। देन सम पीपल लिव्स इन कैरावेन्स, कुछ लोग जो है इस तरह के वैन्स में रहते हैं, इस पे व्हील लगे होते हैं, है ना, और ये मूव करती रहती है। अ कैरावेन मूव्स ऑन व्हील्स। ओके। सो सम पीपल लिव्स इन हाउस बोट। हाउस बोट किस पे फ्लोट करती है? पानी पे फ्लोट करती है, लेकिन जो कैरावेन्स हैं वो व्हील्स पे चलती हैं। ओके। देन इन कोल्ड प्लेसेस सम पीपल लिव इन इग्लूज, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे जो लोग हैं वो किस में रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं। एन इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स, आइस के ये देखो ये छोटे छोटे से ब्लॉक्स बनाकर इस तरह से इग्लू को बनाया जाता है। यहाँ पे इसका छोटा सा ये होता है ऐसे गेट, ये पीछे से बड़ा होता है। सो ये कहाँ पे होता है? कोल्ड प्लेसेस में। कोल्ड प्लेसेस में जो लोग हैं वो इग्लूज में रहते हैं और ये बना होता है आइस ब्लॉक से। सम पीपल लिव इन कैनवस बिल्ट टेंट्स, कुछ लोग जो है वो टेंट हाउसेस में रहते हैं, इस तरह से ये कैनवस के कपड़े का बना होता है। अ टेंट कैन बी रोल्ड अप इजिली, और इसको हम बहुत इजिली ना यहाँ से हटा के फोल्ड भी कर सकते हैं। तो हमने 4 टेम्परेरी हाउसेस के बारे में जाना, जिसमें से सबसे पहले हमने हाउस बोट्स पढ़ा, कैरावेन्स, इग्लूज, देन हमने टेंट्स पढ़े। ठीक है। सो हाउस बोट जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है, कैरावेन व्हील पे फ्लोट चलता है, और जो इग्लू है वो आइस ब्लॉक्स का बना होता है लेकिन वो मूव नहीं करता। सम पीपल लिव इन कैनवस, कैनवस बिल्ट टेंट्स, कुछ लोग जो हैं वो टेंट्स में रहते हैं और अपने टेंट्स को जब भी उन्हें वहां से कहीं और जाना होता है तो अपने टेंट्स को रोल करके इजीली वहां से वो शिफ्ट कर लेते हैं। सो टेम्परेरी हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल होम्स के बारे में। जैसे हमारे घर हैं वैसे ही एनिमल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट घर हैं।
एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स और शेल्टर्स। जैसे हमें घर की नीड है, हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, तो वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी, उनको भी तो नीड है ना घर की। क्यों नीड है? क्योंकि उन्हें भी तो प्रोटेक्शन चाहिए हीट से, कोल्ड से, इन सारी चीजों से। एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स और शेल्टर्स। उन्हें कहीं ना कहीं छोटा सा शेल्टर चाहिए, छोटा सा घर चाहिए हर एक एनिमल को। वी बिल्ड होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अगर हमने कोई डोमेस्टिक एनिमल ले रखा है, ठीक है, तो हम उसके लिए घर बना देते हैं। जैसे हमारा डोमेस्टिक एनिमल कोई काव है, डॉग है, तो हम उसको एक शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स बिल्ड होम्स ऑन देयर ओन। लेकिन जो जंगली जानवर हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए कोई घर बनाने नहीं जाता, वो अपना घर खुद ही बना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल कौन से होम में रहता है। जैसे कि अ काउ लिव्स इन अ शेड। जो काव है उसके घर को क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं। इस तरह से होता है, ओके, कि ग्रास खा रही है। देन अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। अगर हॉर्स है, कई सारे हॉर्सेस रह रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके घर को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। जो डॉग है उसके हाउस को क्या बोलते हैं? कैनल। देन जो हैन है वो रहता है कूप के अंदर। हैन के हाउस को कहते हैं कूप, और लॉयन के हाउस को कहते हैं डेन। जो लॉयन है वो एक वाइल्ड एनिमल है, सो ये जो लायन है ये जिस घर में रहता है उसे कहते हैं डेन। अ रैबिट लिव्स इन अ हच। जो रैबिट है वो अर्थ के अंदर इस तरह से बना लेता है, इसे हम बोलते हैं हच। जो फिश है, वैसे तो जो फिश है वो किसी भी वाटर बॉडी में रह सकती है, रिवर में, पॉन्ड में, ओशन में, लेकिन अगर हम अपने घर में फिश को रखते हैं तो हम उसे रखते हैं एक्वेरियम में। अ स्पाइडर मेक्स अ वेब। अब ये जो स्पाइडर है ये इस तरह का वेब बना लेती है, ये तो कहीं पे भी अपना घर बना लेती है। सो स्पाइडर जो है वो रहती है वेब में, और जो बर्ड्स हैं वो बनाती हैं अपने नेस्ट को। ओके, सो नाउ लेट अस रिकॉल। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको घर चाहिए रहने के लिए। क्यों चाहिए हमें घर? क्योंकि जो हमारा घर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से। और किससे प्रोटेक्ट करता है हमारा घर? हमें प्रोटेक्ट करता है वो वाइल्ड एनिमल से, थीव से, है ना, और हम अपने घर में सेफ फील करते हैं। सो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म्स। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब जो लोग हैं वो अलग अलग घरों में रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग किस में रहते हैं? कच्चा हाउसेस में, कुछ रहते हैं पक्का हाउसेस में, और कुछ लोग टेम्परेरी हाउसेस में भी रहते हैं। टेम्परेरी हाउसेस जैसे कि कैरावैन्स और टेंट्स। एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स और शेल्टर टू लिव इन। जो एनिमल्स हैं इन्हें भी होम चाहिए, शेल्टर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि इनको भी प्रोटेक्ट करना है हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है, अपने घर को गंदा नहीं करना है, और हमें अपनी मदर की हेल्प भी करनी है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। ओके, तो हमने रिवाइज कर लिया जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर करने। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स आपको ओरली करने हैं। नेम द रूम वेयर योर मदर कुक्स फूड। उस रूम का नाम बताओ जहां पे आपकी मदर खाना बनाती है। क्या आप बता सकते हो? बहुत इजी है इसका आंसर। क्या होगा? इसका आंसर होगा किचन। यस, जो हमारी मदर है वो खाना बनाती है किचन में। देन यू सिट एंड टॉक विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स आपके घर पे आते हैं, आप उनके साथ बैठ के बातें करते हो, एंजॉय करते हो, या आपके घर में कोई और आपके मदर या फादर के फ्रेंड आते हैं, तो आप कौन से रूम में जाके बैठते हो? बताओ। हम बैठते हैं ड्राइंग रूम में। सो वी सिट एंड टॉक विद आवर फ्रेंड्स इन ड्राइंग रूम। यू एंड योर फैमिली टेक मील्स। अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए हमारे पास कौन सा स्पेशल रूम है? उस रूम का नाम है डाइनिंग रूम। सो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? कुक्स फूड। फूड कहाँ कुक होता है? किचन में।
बैठ के बात कहाँ पे करते हैं हम? ड्राइंग रूम में। और मील्स कहाँ पे लेते हैं? डाइनिंग रूम में। अब बी पार्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जैसे आप करते हो, एक राइट ऑप्शन चूज करना है ना। विच वन इज अ कच्चा हाउस? इन तीनों में से कच्चा हाउस कौन सा है? क्या हट एक कच्चा हाउस है या अपार्टमेंट? मुझे तो लग रहा है अपार्टमेंट है कच्चा हाउस, आपको क्या लग रहा है? नहीं, इसका आंसर होगा हट। यस, जो हट है वो एक कच्चा हाउस होता है, क्योंकि जो हट है वो मड से बनती है, स्ट्रॉ से बनती है, बैम्बू से बनती है। तो वो सारी चीजें जो एक हट को बनाती हैं वो सारी वीक होती हैं। कच्चा हाउस भी वीक होता है, तो हट इसका आंसर है। बंगलो और अपार्टमेंट तो पक्का हाउस हो गया, क्योंकि वो सीमेंट और ब्रिक से बने होते हैं। देन विच हाउस इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स? कौन सा ऐसा हाउस है जो आइस ब्लॉक से मिलके बनता है? कैरावैन, इग्लू या टेंट? क्या टेंट बनता है आइस ब्लॉक से? नो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इग्लू। जो इग्लू है वो बनता है आइस के ब्लॉक से। देन विच हाउस फ्लोट्स ऑन वाटर? कौन सा हाउस वाटर पे फ्लोट करता है? क्या टेंट, इग्लू, हाउस बोट, इन तीनों में से कोई भी फ्लोट नहीं करता? ऐसा नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा हाउस बोट है। जो हाउस बोट है वो फ्लोट करता है। तो यहाँ पे ये जो भी ऑप्शन हमें गिवन थे, आपने ध्यान दिया कि ये सारे ना टेम्परेरी हाउसेस के नाम थे। जो इग्लू था वो भी टेम्परेरी हाउस है, हाउस बोट एक टेम्परेरी हाउस है, टेंट है। अब हम ऑप्शन नंबर सी का आंसर करेंगे। योर मदर आस्क यू टू पुट द फॉलोइंग आइटम्स इन देयर प्रॉपर रूम्स। आपकी मदर ने आपसे कहा कि यहाँ पे ये जो भी आइटम्स है ना, इन्हें इनके प्रॉपर रूम में रख दो आप, है ना। ये जो भी आइटम्स हैं इन्हें इनके प्रॉपर रूम में रख दो, जिस भी रूम से ये बिलोंग करती है, जहां पर भी इसे होना चाहिए था। इन विच रूम वुड यू पुट देम? तो आप कौन से रूम में इन्हें रखोगे? एक मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आप खुद से करना। ओके, तो ये जो हमारा टेलीविजन है इसे हम कौन से रूम में रखेंगे, आप बताओ। इसे हम रखेंगे ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं? वी सिट एंड टॉक, है ना, वहां पे हम बैठते हैं, बातें करते हैं। तो टेलीविजन का राइट प्लेस क्या हो जाएगा? ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम। ऐसे ये गैस सिलेंडर है, पिलो है, बुक्स है, बकेट है। तो ये सारे आप बताओगे कि आप कहाँ रखते हो इन्हें, कौन से रूम में रखते हो। ओके, अब डी पार्ट में आपको आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन क्या है? Why do we need a house? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? Why do we need a house? हमें हाउस क्यों चाहिए? क्योंकि जो हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, और हमें सेफ फील करवाता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें हाउस चाहिए, बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस थिंग्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस? कच्चा हाउस और पक्का हाउस में क्या डिफरेंस है? जो कच्चा हाउस होता है वो बहुत ही वीक होता है और मड से, स्ट्रॉ से, इन सब चीजों से बनता है ना। और जो पक्का हाउस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक से, सीमेंट से बनता है। तो ये एक इनमें छोटा सा डिफरेंस है। व्हाट इज अ कैरावैन? कैरावैन क्या होता है? इसका आंसर आप बताओ मुझे, कैरावैन क्या होता है? क्या होता है कैरावैन? कैरावैन एक तरह का टेम्परेरी हाउस है, हाउस ऑन व्हील्स, है ना, पहिए पे। कैरावैन जो है वो मूव करता रहता है। तो कैरावैन इज अ टेम्परेरी हाउस विच मूव्स ऑन व्हील्स। वेयर डज अ लायन लिव? जो लायन है वो कहाँ रहता है? देखो, जो लायन है वो एक वाइल्ड एनिमल है और वो कहाँ रहता है? डेन में रहता है। जो लायन है उसके हाउस को हम क्या कहते हैं? डेन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जिसमें हमें कई सारी एक्टिविटीज गिवन होती हैं, फनी एक्टिविटीज, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। तो ए पार्ट में क्या करना है हमें? फाइंड आउट द यूजेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस। आपके हाउस में ये सारी चीजें होंगी, तो आपको बताना है कि इन सारी चीजों का यूज क्यों किया जाता है ना। जैसे कि पहली चीज क्या है? डस्टबिन, वाइपर,
ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू, मॉप, एंड ये क्या है हमारा वैक्यूम क्लीनर। तो क्या आप बता सकते हो कि ये सारी चीजें क्यों यूज की जाती हैं, क्या यूज है इन चीजों का? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें घर में क्लीनिंग के लिए यूज की जाती हैं, जिससे हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है। देन बी पार्ट में आपको एक मॉडल बनाना है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये हाउस का मॉडल है। मेक अ मॉडल ऑफ अ हाउस विद द हेल्प ऑफ अ शू बॉक्स। आपके घर में कोई पुराना शू बॉक्स होगा, उसकी हेल्प लेके आपको एक हाउस का मॉडल बनाना है, फिर उस पे कलर करना है। कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी आप इस हाउस में रख सकते हो, जिससे कि आपका हाउस बहुत ही सुंदर लगेगा। तो कैसे बनाना है मॉडल? एक शू बॉक्स लेना और उसको इस तरह के हाउस में कन्वर्ट कर देना और कुछ इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजें रख देना हाउस के अंदर, तो आपका एक स्मॉल हाउस बन जाएगा। टेक इट टू स्कूल एंड शो योर टीचर। अब वो हाउस को आप अपने स्कूल में लेके जाओगे और अपने टीचर को दिखाओगे कि आपने कैसे अपना खुद का एक स्मॉल हाउस बनाया। सी पार्ट में आपको इस छोटे से पपी को इसके घर पे पहुंचाना है। ये जो पपी है इसका घर क्या होगा? ये क्या होगा? कैनल होगा ना, है ना? तो ये जो पपी है इसको इसके घर पे पहुंचा दो आप रास्ता ढूंढ के। अब हम वैल्यू कॉर्नर पे आते हैं। What do you do to keep your house clean? आप क्या करते हो अपने हाउस को क्लीन रखने के लिए, है ना? टिक द करेक्ट वंस। और जो भी आप करते हो उस पे आपको टिक कर देना है। मैं आपको सारे ऑप्शन समझा देती हूँ। पहला क्या है? वॉक इनसाइड द हाउस विद डर्टी शूज। क्या आप अपने हाउस में अपने डर्टी शूज लेके चले जाते हो? क्या ऐसा करते हो आप? क्या ये ठीक चीज है? हमारे हाउस को क्लीन रख सकते हैं हम इस तरह से कि अपने डर्टी शूज को लेकर अपने हाउस के अंदर चले गए तो क्या उससे हमारा हाउस क्लीन हो जाएगा? नो, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। देन कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। क्या आप अपनी सारी चीजों को उनके प्रॉपर प्लेसेस पे रखते हो? यस, अगर हम अपनी सारी चीजों को प्रॉपर प्लेसेस पे रखेंगे तो हमारा हाउस क्लीन रहेगा। तो हम इस स्टेटमेंट को टिक कर लेते हैं। राइट ऑन द वॉल्स ऑफ योर हाउस। क्या आप अपने घर की एकदम नीट एंड क्लीन वॉल्स पे लिख देते हो कुछ भी? नहीं ना, क्योंकि उससे हमारा घर गंदा हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो हमें ये नहीं करना है। देन थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। जो भी घर पे कूड़ा है क्या आप उसे डस्टबिन में फेंकते हो? यस और नो? तो ये भी हमारी करेक्ट है। तो ये जो दो एक्टिविटीज हैं, दो चीजें हैं जिन्हें करके हम अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। ओके, सो हमारा हाउसेस का चैप्टर फिनिश हो गया और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।